हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल O2N सरकारी नौकरी पर। और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने अपना छोड़ा था कम्युनिकेशन के सेकंड पार्ट पर, उसी से आगे लेके आया हूं मैं कम्युनिकेशन का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है क्या? सैटेलाइट संचार तीव्र गति का डाटा माध्यम है। ठीक है, क्या है? तीव्र गति का, तेज गति का क्या है? एक माध्यम है, एक क्या है? एक रास्ता है, एक मीडियम है। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, क्या है? हाई स्पीड डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए एक क्या है? मीडियम है। क्या आपका? सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, ये लंबी दूरी के संचार के लिए सबसे आदर्श संचार माध्यम है। ठीक है, क्या है? ये लंबी दूरी के लिए, अगर हम अपने डेटा को लंबी दूरी तक भेजना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक लंबी दूरी को तय करने के लिए एक क्या है? आदर्श आदर्श संचार माध्यम है। ठीक है, संचार माध्यम है, कम्युनिकेटिंग मीडियम है। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल क्या है? फोन हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तथा इंटरनेट। ठीक है, फोन, टीवी, कंप्यूटर और इंटरनेट आदि सभी क्या है? आदि सभी के सिग्नल क्या है? आदि सभी के सिग्नल को भेजने के लिए क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, प्रयोग होता है सभी को सिग्नल भेजने के लिए। आपने अपने घर में डिश लगवा रखा है, डिश टीवी का कोई आपने डिश लगवा रखा है, तो उसको जो कम्युनिकेट करता है वो क्या करता है? एक सैटेलाइट ही होता है। फोन नेटवर्क हो गए आपके, फोन नेटवर्क जो है वो क्या है? किससे कनेक्ट करते हैं? मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके सिग्नल पहले उस पे जाएंगे, सैटेलाइट पे, फिर मेरे पास आएंगे मेरे फोन पे। ठीक है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरे सिग्नल पहले सैटेलाइट पे जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे। ठीक है, टीवी हो गया आपका, टीवी जैसा कि मैंने आपको डिश के बारे में बताया, डिश के कनेक्शन होते हैं जो सीधे हम आपके किससे होते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट से होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर का इंटरनेट हो गया, इंटरनेट भी आपका ऐसे ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, काम करता है। ठीक है, यूज टू सेंड सिग्नल्स फॉर फोन, टीवी, कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सेट्रा। ठीक है, आदि सभी के लिए यूज होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में क्या है आपका? आगे क्या है? वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है आपका? वायरलेस फिडिलिटी इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई क्या है? वायरलेस नेटवर्क है, वायरलेस तकनीक है जो कि कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइसों से वायरलेस सिग्नल से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, क्या करता है वाईफाई? आपका कंप्यूटर फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, सबसे किससे वायरलेसली कनेक्ट होता है? बिना तार के कनेक्ट होता है, जो इनसे कम्युनिकेट करता है, इनसे बातचीत करता है। ठीक है, वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जो कि रेडियो तरंगों का क्या करता है? प्रयोग करता है। ठीक है, रेडियो वेव्स का, आपका रेडियो वेव के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो क्या करता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी उपलब्ध कराता है। ठीक है, तथा इसके द्वारा हमें डिवाइसों में इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए वायर केबल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसकी मदद से क्या होता है? वाईफाई की मदद से क्या होता है? इसमें हम इंटरनेट को यूज करने के लिए
किसी भी तार की जरूरत नहीं होती। आप अगर किसी कंप्यूटर में वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें एक ईथरनेट केबल लगती है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। उस ईथरनेट केबल का हम यूज नहीं करते हैं। वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए, वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट ही बिना केबल के कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। WLL क्या है? वायरलेस लोकल लूप। WLL क्या होता है? वायरलेस लोकल लूप। WLL यानी कि वायरलेस लोकल लूप एक क्या है? प्रणाली है, एक तरीका है जो ग्राहक को क्या करता है? वायरलेस तरीके से क्या करता है? वायरलेस तरीके से स्थानीय टेलीफोन स्टेशन से जोड़ती है। ठीक है। क्या करती है? जो आपके टेलीफोन्स होते हैं उनको जोड़ने का काम जो करती है। आपके जो पहले टेलीफोन आते थे वो बड़े बड़े से, इसमें कई सारे बटन होते थे, इस टाइप का, इसमें एक रिसीवर अलग लगा हुआ होता था। ठीक है। और इसमें कुछ यहाँ पे बटन होते थे 1 2 3 4 करके, जो आपके फ़ोन में आते हैं, डायलर पैड होता है वो कुछ इस तरीके से। उसको कनेक्ट करने के लिए जिसका यूज होता है वो क्या होता है? WLL वायरलेस लोकल लूप होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। यह ग्राहकों को स्थानीय केंद्रीय कार्यालय से जोड़ने के लिए तांबे के तारों के बजाय, ठीक है, क्या होता है? बिना वायरलेस के जो होते हैं उसमें तांबे के तारों का यूज किया जाता है। तांबे की पतली सी केबल होती है जिसको हम कोएक्सियल केबल टाइप की होती है, कोएक्सियल केबल ही बोलते हैं उसको। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कनेक्ट करने के लिए इसमें फोन को कनेक्ट करने के लिए उन तारों का यूज नहीं होता, ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। स्थानीय बतौर तकनीक जिसमें बड़ा बैंडविड्थ तथा उच्च गति के डेटा संचरण के साथ टेलीफोन सुविधा प्रदान करने में प्रयुक्त। ठीक है। क्या करता है? स्थानीय बेतार तकनीक, बिना तार की तकनीक होती है जिसमें बड़े बैंडविड्थ मतलब अधिक सिग्नल, अधिक दूरी के सिग्नल के लिए जो हम यूज करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी तक अपने सिग्नल को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो क्या करता है? स्थान के बेतार तकनीक के लिए, जैसे आपने कभी रेडियो सुना हो, रेडियो सुनते हैं तो क्या है? बिना बेतार की तकनीक है, रेडियो हम चला देते हैं और उसके राउटर को घुमाते तो हमारे चैनल्स आ जाते हैं। उसी प्रकार ये काम करता है। बड़ी बैंडविड्थ मतलब ज्यादा दूरी के लिए जो यूज होते हैं उसको बड़े बैंडविड्थ बोलते हैं, तथा उच्च गति के डेटा, ठीक है, उच्च गति के हाई स्पीड के डेटा को क्या कर सकता है? के साथ टेलीफोन सुविधा प्रदान करने में प्रयुक्त है। ठीक है। टेलीफोन सुविधा को प्रयुक्त करने में क्या है? टेलीफोन सुविधा को प्रदान करने में प्रयुक्त है। आप देख सकते हैं इधर एक नेटवर्क लगा हुआ है। ठीक है। इधर एक नेटवर्क लगा हुआ है, एक कार है, इसमें क्या है? कोई FM चल रहा होगा। ठीक है। कोई FM चल रहा है, उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, आपके टेलीफोन को इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, इन सब के लिए नेटवर्क तो घर में तो गड़े ही नहीं होते। ठीक है। वो दूर दूर अलग जगह पर गड़ा होता है, तो उससे जो नेटवर्क आता है, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज होता है? WLL वायरलेस लोकल लूप का हम यूज करते हैं। ठीक है। WiMAX, WiMAX, WiMAX क्या है? WiMAX का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबल फॉर माइक्रोवेव। ऑपरेबिलिटी क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव। ठीक है। क्या है? एक्सिस है। WinMax एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। WinMax क्या है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है
ठीक है। बड़े क्षेत्र पूरा शहर या कॉलोनी, ठीक है, बड़े क्षेत्र पूरा शहर या कॉलोनी आ सकते हैं उसमें, में बिना तार के इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। ठीक है, विनमैक्स का किस लिए यूज किया जाता है? आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, जो आपके पूरे शहर या पूरी कॉलोनी को कनेक्ट करके रखता है आपस में। ठीक है, इसकी दूरी कितनी हो सकती है? 50 किलोमीटर। ब्रॉडबैंड के संचार की गति कितनी हो सकती है? 1 GB के साथ वायरलेस निर्मित करने में प्रयुक्त है। ठीक है, 50 किलोमीटर तक ब्रॉडबैंड जो आपके इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जो एक बॉक्स लगा होता है वो क्या है? ब्रॉडबैंड है। उसके संचार की गति कितनी होती है? 1 GB पर सेकंड होती है, 1 गीगाबाइट पर सेकंड होती है। किस टाइप क्या करता है ये? वायरलेस वेन कनेक्ट करता है। ठीक है, वायरलेसली क्या कनेक्ट कर सकता है? कितनी दूरी तक? 50 किलोमीटर तक। उसकी स्पीड कितनी हो सकती है? 1 GB तक उसकी स्पीड हो सकती है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये एक नेटवर्क लगा हुआ है जो क्या है? इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है। आपका घरों में जो यूज होता है ब्रॉडबैंड, जो आप वाईफाई लगवाते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से वायरलेसली कनेक्ट है। आपने देखा हो, अगर जियो फाइबर देखा हो, जियो फाइबर में क्या है? आपके घर पे एक इस टाइप का एक बॉक्स लगा देते हैं और नीचे उसका राउटर लगा देते हैं। ठीक है, एक राउटर लगा दे, नीचे ऊपर एक बॉक्स लगा दिया। ठीक है, वो इंटरनेट कहाँ से ला रहा है? वो भी तो कहीं ना कहीं से इंटरनेट को कनेक्ट कर रहा होगा। वो क्या करता है? वो आपके नेटवर्क पोल्स जो होते हैं, नेटवर्क के जो खंबे लगे होते हैं, टावर जो लगे होते हैं, उनसे कनेक्ट होता है सीधा। ठीक है, आपकी किसी कंपनी में लग रहा हो, कंपनी में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत हो, तो आपके किसी कंपनी में लग रहा हो, आप कहीं पे पोर्टेबल भी आप क्या कर सकते हैं? ब्रॉडबैंड एक्सेस का यूज कर सकते हैं। कहीं भी आप जेब में रख के ले जाओ और आप इंटरनेट का यूज कर लो, जैसे आपके मोबाइल फोन है। इस तरीके से ही आपका क्या है? पोर्टेबल ब्रॉडबैंड भी होता है। ठीक है, और आपका हॉटस्पॉट जो होता है, ठीक है, हॉटस्पॉट कोई भी कैफे वगैरह हो गया, कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, उसमें अपने इंटरनेट लगा हुआ है, उससे कनेक्ट हो रहा है। किससे? आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हो, तो उस सब को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो क्या करता है? विनमैक्स ही करता है। ठीक है भाई, ठीक है, वाईमैक्स क्या करता है? आपको इंटरनेट को वायरलेसली कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। अब क्या आ जाता है आपका? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है? एक ऐसा वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक फोन से दूसरे फोन में अगर हमें कोई डाटा लेना है, आपको कोई फोटो लेना है, तो उसमें क्या करते हैं? हम ब्लूटूथ का यूज करते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ का हम उसमें यूज करते हैं। कोई भी डाटा, कोई फोटो, कोई भी सॉन्ग, कोई वीडियो लेने के लिए हम क्या करते हैं? एक ब्लूटूथ कनेक्शन का यूज करते हैं। कौन सा कनेक्शन होता है? एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, ब्लूटूथ एक बेतार, ठीक है, बिना तार वाली टेक्नोलॉजी है। उसको क्या बोलते हैं? WPAN। WPAN की बोलते हैं इसको। WPAN की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क पे हमारा ब्लूटूथ काम करता है। ठीक है, जिसका प्रयोग छोटी दूरी पर डेटा को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, छोटी दूरी के लिए इसका क्या किया जाता है? हमारा ब्लूटूथ को जो डेटा भेजने का काम है वो छोटी दूरी के लिए किया जाता है। जैसे आप मेरे पास बैठे हो, तो मैं आपको कोई सॉन्ग दे रहा हूँ या कोई डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, कोई वीडियो दे रहा हूँ, तो वो हम ब्लूटूथ से कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर बैठे, मैं अपने घर बैठा हूँ, उसमें हम क्या कर सकते हैं? ब्लूटूथ का हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेटवर्क
नेटवर्क डिवाइस क्या होती है? नेटवर्क डिवाइस वे इक्विपमेंट हैं, वे उपकरण होते हैं जिसके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो आपके नेटवर्क डिवाइस हैं वो क्या होते हैं? उपकरण होते हैं, जो वायरलेस उपकरण होते हैं उनका क्या काम होता है? जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए जिसका यूज होता है वो क्या होते हैं? हमारे नेटवर्क डिवाइस होते हैं। ठीक है, जैसे कि वो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सके, ठीक है, या कम्युनिकेट कर सके। क्या करते हैं ये डिवाइस? कंप्यूटर को या मोबाइल्स को या किसी को आपस में, डिवाइस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जिससे क्या हो सके, हम डाटा को कम्युनिकेट कर सकें, डाटा को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, इसके लिए हमारा नेटवर्क डिवाइस का यूज होता है। टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस के कौन कौन से टाइप हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है हमारा? रिपीटर। ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारा? हब हो गया, और क्या है? स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, और आपका मॉडेम। ये सभी क्या है? ये नेटवर्किंग डिवाइस के क्या है? टाइप्स हैं, नेटवर्किंग डिवाइस के प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा देख लेते हैं हम? रिपीटर। ठीक है, रिपीटर क्या है? रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को रीजनरेट तथा रिप्लिकेट करके आगे भेजता है। ठीक है, क्या करता है? ये किसी डाटा को क्या करता है? रिसीव करता है और उसको जनरेट करके, मतलब दोबारा ऐसा का ऐसा ही बना के उसको आगे भेज देता है। मान लीजिए मैंने अपने पास कोई आपको डेटा भेजा, ठीक है, उसकी दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा के कारण क्या है? डेटा थोड़ा बहुत हमारा खराब हो जाता है या थोड़ा बहुत गायब हो जाता है। उसको दोबारा ऐसा ही बनाए रखने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है। वो कौन से? हमारी रिपीटर होती है। ठीक, रिपीटर हमारी वो डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? डेटा को दोबारा जनरेट करते हैं, वैसा का ही वैसा बना के रखते हैं। ठीक है, सिग्नल को क्या कर रीजनेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो वह वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जैसा मैंने आपको भी बताया कि अगर हम रीजनरेट हम किस लिए करते हैं डेटा को? क्योंकि हमारा सिग्नल जो है जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। इसलिए सिग्नल को नष्ट होने से पहले, ठीक है, सिग्नल को नष्ट होने से पहले, खत्म होने से पहले उसको क्या कर लिया जाता है? रीजनरेट कर लिया जाता है, दोबारा से बना लिया जाता है, जिससे सिग्नल हमारा नष्ट नहीं होता और हमारा सिग्नल वहां पर पहुंच जाता है अपनी डेस्टिनेशन तक। ठीक है, रिपीटर दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग रिपीटर हो गया एक, और दूसरा आपका डिजिटल रिपीटर हो गया। ठीक है, कौन कौन से रिपीटर हो गए आपके? एनालॉग और डिजिटल रिपीटर। ठीक है, एनालॉग रिपीटर सिग्नल को केवल एम्पलीफाई करता है। ठीक है, सिग्नल को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है, सिग्नल को बढ़ाता है। ठीक है, डिजिटल रिपीटर क्या करता है? सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करके उसमें कोई भी एरर्स हो उसको आगे, एरर्स को हटा के उसको क्या करता है? आगे भेजता है। ठीक है, एरर्स को हटा के उसको आगे भेजने का काम करता है आपका डिजिटल सिग्नल। ठीक है, डिजिटल रिपीटर। ठीक है, कौन कौन से रिपीटर बताए मैंने आपको? एक एनालॉग बताया और एक डिजिटल बताया। एनालॉग क्या करता है आपका? एनालॉग सिग्नल को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। ठीक है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। और आपका डिजिटल क्या करता है? उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है, दोबारा बनाता है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करता है और उसमें कोई भी एरर होता है, कोई भी गलती होती है तो उसको क्या करता है? हटा देता है और आगे बढ़ा देता है डेटा को। ठीक है, कुछ इस प्रकार की एक डिवाइस होती है, इस प्रकार की कुछ एक डिवाइस होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिपीटर बोलते हैं। कैसे काम करता है? हमारा कोई भी कंप्यूटर है,
और सबने कोई डाटा भेजा, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये हमारा कनेक्टिंग वो है, हमारा कनेक्टिंग सर्वर है, इस सबने कोई डेटा भेजा, ठीक है, यहाँ तक हमारा डेटा पहुँच गया और हमारा यहाँ डेटा क्या होने लगा, हल्का हल्का खत्म होने लगा, डिस्टर्ब होने लगा हमारा डेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक रिपीटर लगा दिया, रिपीटर ने क्या किया, हमारे डेटा को एम्पलीफाई किया और रिकंस्ट्रक्ट करा, दोबारा बनाया, ठीक है, और हमारे डेटा को हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। ये कैसे, ये हमारा जो करता है ऐसे ही काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, हब, ठीक है। हब क्या होता है, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। हब का क्या किया जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को कई सारे कंप्यूटर्स में बांटने के लिए, कई सारे कंप्यूटर्स में बांटने के लिए एक साथ कनेक्ट किया जाता है। जहाँ पे उसे एक साथ कनेक्ट किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है, हब बोला जाता है, ठीक है। हब्स का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर को स्टार या हायरार्किकल टोपोलॉजी में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसकी कई सारे नेटवर्क टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, तो उसमें क्या है, हमारे एक स्टार टोपोलॉजी होती है और कौन सी होती है, और भी कई सारी टोपोलॉजी होती हैं जिसमें हमारे क्या किया जाता है, एक विधि होती है, कनेक्ट करने की एक विधि होती है नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसमें हमारे क्या किया जाता है, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो हब्स में क्या होता है, हमारे स्टार या हायरार्किकल टोपोलॉजी में इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। हब्स कितने प्रकार के होते हैं, हब्स आपके दो प्रकार के हब्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव हब हो गया, एक एक्टिव हब हो गया। तो पॉजिटिव हब कौन से होते हैं, यह सिग्नल को जैसा है उसी स्थिति में आगे भेजता है, इसलिए इसे पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। जैसा मैंने आपके पास में डेटा भेजा उसी टाइप का आपको डेटा भेज देगा, कोई चेंज नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा उसमें, तो उसको ऐसे जैसे का तैसे ही उसको आगे को भेज देता है, इसलिए उसको किसकी जरूरत नहीं पड़ती, किसी पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो क्या होता है आपका पैसिव हब हो गया, ठीक है। कौन सा होता है, एक पैसिव हब होता है, एक एक्टिव हब होता है। पैसिव हब आपने देख लिया, अब देखते हैं एक्टिव हब, ठीक है। इसमें सिग्नल को दोबारा जनरेट किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, सिग्नल को दोबारा जनरेट किया जाता है, इसलिए ये भी रिपीटर की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, रिपीटर की तरह ही कार्य करता है। इसमें मल्टीपोर्ट रिपीटर कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मल्टीपोर्ट रिपीटर कहते हैं। इसमें पावर सप्लाई की जरूरत होती है, ठीक है। किसी भी सिग्नल को रिपीट करने के लिए, जनरेट करने के लिए क्या एक डिवाइस की जरूरत होती है, ठीक है। वो हब होता है, कौन सा, एक्टिव हब होता है। तो एक्टिव हब क्या करता है, मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है, जिसमें सिग्नल को दोबारा से जनरेट किया जाता है और उसे जनरेट करने के लिए पावर की आवश्यकता जरूर होगी, तो इसमें क्या होता है, पावर सप्लाई की जरूरत होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारा क्या है, एक हब डिवाइस है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है, एक कनेक्टर है इसमें, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इस कनेक्टर में हमारे अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट किया जाता है, और जो एक हमारा मेन कंप्यूटर होता है जिससे हम डाटा को भेज रहे हैं, जिससे हम हमारा डाटा जा रहा है अलग अलग कंप्यूटर्स में, एक वो कंप्यूटर होता है जिसे भी हम इसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, हब होता है। इस प्रकार का हमारा डिवाइस इससे कनेक्ट होते हैं हब के द्वारा, ठीक है। अगला क्या है हमारा, स्विच। स्विच क्या होता है, स्विच एक क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइस तथा सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। क्या करता है, नेटवर्क डिवाइस तथा सेगमेंट्स को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। इसमें मल्टी पोर्ट ब्रिज होते हैं,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कार्यविधि ब्रिज के समान होती है। ठीक है, ब्रिज के समान होती है इसकी कार्यविधि। ब्रिज को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसकी विधि किसकी तरह होती है, ब्रिज की तरह होती है। ठीक है, स्विचेस में बिल्ड इन हार्डवेयर चिप्स होती है। ठीक है, स्विचेस के अंदर क्या होती है, एक हार्डवेयर चिप्स होती है जो कि स्विचिंग का कार्य करती है। ठीक है, जो स्विचिंग डिवाइस होती है हमारी, उसमें क्या होता है, हार्डवेयर चिप्स होती है जो क्या करती है, आपका स्विचिंग का कार्य करती है। अतः इसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है। स्पीड क्या होती है इसकी, बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही तेज होती है। और ये क्या करती है, कई पोर्ट्स के साथ आती है। ठीक है, जो हमारे स्विचिंग डिवाइस है उसमें कई सारे पोर्ट्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा क्या है, एक स्विचिंग डिवाइस है ये वाला, जिसमें हमने कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रखा है। ठीक है, इसमें एक हमारा मेन कंप्यूटर होता है, हमारा सेंडर होता है, और सारे हमारे क्या है, रिसीवर कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें हमारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये डेटा को सिलेक्ट करता है कि किस पे हमारे किस कंप्यूटर पे कौन से डेटा को भेजना है, वो स्विचिंग का कार्य वही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रिज। जैसे मैंने अभी ब्रिज के बारे में देखा कि ब्रिज के बारे में पढ़ाएंगे आगे, तो ब्रिज यहीं आ गया। यह क्या है, नेटवर्क डिवाइस है जो कि क्या करता है, नेटवर्क सेगमेंट को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, नेटवर्क सेगमेंट को या कंप्यूटर को, हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, तथा डेटा को फिल्टरिंग का कार्य भी करता है। डेटा को फिल्टर करने का भी कार्य करता है आपका क्या, ब्रिज। ठीक है, ब्रिज में क्या होता है, दो पोर्ट्स होते हैं, एक इनकमिंग आने वाला और एक आउटगोइंग जाने वाला। ठीक है, ब्रिज में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एक जिसमें हमारा डेटा आता है और जिसमें हमारा डेटा जाता है, वो आउटगोइंग। ठीक है, आउटगोइंग पोर्ट। ठीक है, ब्रिज डेटा को क्या करता है, भेजने से पहले क्या करता है, डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है। ठीक है, क्या करता है, आपका डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है, जहां हमारा डेटा जाएगा उस एड्रेस को चेक करता है। यदि ब्रिज को डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाता है तो वह डेटा को भेजता है, अन्यथा वह डेटा को ट्रांसमिट नहीं करता। अगर आप मेरे पास में कोई डेटा भेज रहे हो, ठीक है, आप मेरे पास में कोई डेटा भेज रहे हो और उसको मेरा एड्रेस नहीं मिले, मेरा ईमेल एड्रेस नहीं मिले, मान लीजिए आप मुझे ईमेल ही कर रहे हो, अगर आपने कोई मैसेज भेजा मेरे पास में और उसको मेरा नंबर नहीं मिला, आपने गलत नंबर भेज दिया, डायल कर दिया उसमें, तो क्या हुआ, उसको ईमेल एड्रेस नहीं मिला, तो ये क्या करता है, उसको जो डेस्टिनेशन एड्रेस है अगर वो नहीं मिलता है तो ये डेटा को सेंड नहीं करता है। ठीक है, सीधी सी बात है, वो डेटा को सेंड नहीं कर सकता है। पहले डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा, अगर उसको एड्रेस नहीं मिलेगा तो डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, ब्रिज का प्रयोग डेटा सिग्नल और ट्रैफिक को मेंटेन करते हुए नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क पे क्या होता है, सिग्नल और ट्रैफिक को, सिग्नल्स और डेटा के सिग्नल को और ट्रैफिक को मेंटेन करने का काम करता है। सिग्नल जो भी हमारे डाटा भेज रहे हैं वो सिग्नल, और ट्रैफिक अगर बहुत सारे मैसेज एक साथ आ जाए उसको क्या मेंटेन करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, मेंटेन करता है। ठीक है, एक ब्रिज में एक सीधे, ये क्या है, हमारा एक ब्रिज है, इसमें क्या हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर्स यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास में इसको भेजना है, ठीक है, इसको हमें डेटा भेजना है, अगर इसका एड्रेस हमारे ब्रिज को मिल गया, ब्रिज डिवाइस है ये ब्रिज डिवाइस है, ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस है, अगर इसको हमारा डेटा एड्रेस डेटा मिल गया कि हमें इसके पास में डेटा को भेजना है तो इसके पास में भेज देगा। अगर इसको इसका एड्रेस नहीं मिला, ठीक है, इसका एड्रेस नहीं मिला तो ये डेटा को नहीं भेजता है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ब्रिज काम करता है। अगला क्या है हमारा राउटर। राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ठीक है, राउटर क्या करता है,
दो या दो से अधिक डिवाइस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, राउटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से डेटा या नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है। ठीक है, इसमें राउटर में क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है। ठीक है, एक नेटवर्किंग डिवाइस से दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस के पास भेजता है। राउटर में मैक एड्रेस के स्थान पर आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैक एड्रेस किस में होता है, आईफोन्स में होता है। वो क्या है आपका मैक एड्रेस होता है, इसमें आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है, इसमें आईपी एड्रेस होता है कुछ आपका 192.168.0.1 कुछ इस टाइप का आपका ये एड्रेस होता है इसका। ठीक है, सबके अलग अलग एड्रेस होते हैं। तो ये क्या होता है, इसके पास क्या होता है, इंटरनेट मैक एड्रेस के स्थान पर इसमें क्या होता है, आईपी एड्रेस की तरह आईपी एड्रेस काम में लिया जाता है। अर्थात आईपी एड्रेस के आधार पर राउटर डेटा को आगे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, राउटर क्या करता है, इसमें डेटा को आगे ट्रांसफर करता है आईपी एड्रेस के आधार पर। ठीक है, इसी कारण यह अलग अलग प्रोटोकॉल्स पर कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स पर कार्य को कर सकता है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक राउटर है। एक क्या लगे हुए इसमें एंटीना लगे हुए हैं वाले। ठीक है, ये चारों एंटीना लगे हुए हैं और ये क्या करता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं गेटवे। गेटवे क्या है, गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि एक दरवाजे की तरह काम करता है। क्या होता है गेटवे, गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक है, क्या होता है आपका हार्डवेयर डिवाइस होता है जो क्या करता है, एक दरवाजे की तरह काम करता है। ठीक है, गेटवे एक बहुत महत्वपूर्ण नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, क्या है ये, बहुत महत्वपूर्ण नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर या अन्य डिवाइस में इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, क्या कर पाते हैं हम अपने डिवाइसेस में, अपने मोबाइल्स में, अपने कंप्यूटर्स में इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। किसकी वजह से, गेटवे की मदद से। गेटवे ही एक क्या है, गेटवे ही वह डिवाइस होते हैं जो दो विभिन्न प्रोटोकॉल वाले, ठीक है, दो विभिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ठीक है, दो कंप्यूटर्स हैं, उनके नेटवर्किंग डिवाइस लगे हैं, उनमें उनमें क्या है, अलग अलग प्रोटोकॉल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, उनमें अलग अलग प्रोटोकॉल होंगे, उनको आपस में जो जोड़ने का काम करता है वो क्या करता है, आपका गेटवे ही करता है। ठीक है, और इसमें डाटा के आदान प्रदान के लिए सुविधा देता है। ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, एक दूसरे को ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए क्या करता है, गेटवे का ही यूज किया जाता है। ठीक है, गेटवे के द्वारा हम लैन नेटवर्क को वैन नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वह लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। यदि हमें कोई ऐसा डेटा प्राप्त करना है जो कि हमारे नेटवर्क में उपलब्ध नहीं है, क्या, जो नेटवर्क में हमें कोई ऐसा डेटा लेना है जो हमारे नेटवर्क में उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गेटवे का इस्तेमाल करके दूसरे नेटवर्क से डेटा को प्राप्त करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, गेटवे का इस्तेमाल करके दूसरे नेटवर्क से क्या करते हैं, हम डेटा को प्राप्त करते हैं। गेटवे के बिना इंटरनेट एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, गेटवे के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, हम एक सेकंड
आगे देख लेते हैं, देख लिया ना। हाँ, ये देख सकते हैं आप कि क्या है, गेटवे है। ठीक है, क्या है ये, गेटवे है। ठीक है, ये हमारा लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, और ये क्या है हमारा वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क है, जिससे क्या करता है, दोनों नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का काम करता है, क्या हमारा गेटवे। ठीक है, कोई डेटा इसके पास है जो हमें लैन में लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं मिल पा रहा है, जिसके हमें जरूरत है, अब वो आपका वाइल्ड एरिया नेटवर्क में मिल रहा है, तो ये आपस में इसको जोड़ देगा और हमें डेटा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही काम क्या कराता है, आपका गेटवे कराता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मॉडेम। ठीक है, मॉडेम एक क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मॉडेम क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस जो दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन में टेलीफोन लाइंस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या करता है, दो डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जोड़ता है, वो क्या है, आपका मॉडेम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मॉडेम एक इनपुट और आउटपुट है। ठीक है, मॉडेम क्या करता है, इनपुट और आउटपुट सिग्नल देता है। ठीक है, जिसका उपयोग टेलीफोन लाइन पर डेटा को डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, उपयोग टेलीफोन लाइन पर डेटा को, ठीक है, टेलीफोन लाइन पर डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉडेम, मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल मॉडेम होता है, एक इंटरनल मॉडेम होता है, और एक आपका वायरलेस मॉडेम होता है। ठीक है, एक्सटर्नल मॉडेम कौन सा होता है, यह एक प्रकार का क्या है, मॉडेम है जिससे कंप्यूटर सिस्टम बाहरी हिस्से में एक केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल मॉडेम क्या है, बाहरी जो मॉडेम है वो क्या किया जाता है, एक बाहरी एक केबल के द्वारा एक तार के द्वारा क्या किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, इंटरनल मॉडेम क्या है, इस मॉडेम में क्या है, ऑन बोर्ड मॉडेम, क्या बोलते हैं इसको, ऑन बोर्ड मॉडेम भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंटरनल मॉडेम को सिस्टम के मदरबोर्ड पर इंस्टॉल किया जाता है। इंटरनल मॉडेम को क्या किया जाता है, सिस्टम के जो मदरबोर्ड होता है, सिस्टम की एक प्लेट होती है जिस पे हमारा सब कुछ कनेक्ट करते हैं हम। ठीक है, उसके इंटरनली, उसके अंदर ही क्या किया जाता है, इसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर ही इसको लगाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल मॉडेम बोलते हैं। ठीक है, एक क्या होता है हमारा वायरलेस मॉडेम, यह मॉडेम केबल के बिना सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, वायरलेसली बिना तार के इस मॉडेम को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है हमारे कंप्यूटर के साथ। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो वायरलेस मॉडेम सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के केबल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्या होता है इसमें, वायरलेस कनेक्शन में, वायरलेस मॉडेम में बिना किसी तार के, बिना किसी वायर के इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, एक मॉडेम है। ठीक है, मॉडेम डिवाइस है ये। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम इससे आगे क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो हमारी एक लास्ट क्लास होगी, हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।